Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल आपके लिए यहाँ पर निकल के आएगा। तो देखते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं, अप्रैल मंथ को कैसे लेकर जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। टेम्परेंस। लिब्रा टेम्परेंस की एनर्जी शो कर रही है कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो मेल एंड फीमेल एनर्जीज में। ओके, तो टेम्परेंस का आना यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आप गेन करोगे और ये कार्ड बता रहा है कि आप पीस जो अभी तक सर्च कर रहे थे ना, पीस आपको दिया जा रहा है। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को लाइफ में लेकर आना, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। तो रिलेशनशिप में अगर आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था या कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी थी ना, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज़ होती हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, करियर एंड रिलेशनशिप में आप बैलेंस बनाकर चलोगे। ये एक इमोशनल लेवल पर बॉन्ड आपका मेंटेन हो रहा है या इमोशनल लेवल पर जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी ना लिब्रास, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। एप्रिशिएशन वाला कार्ड है, तो कुछ तो आप एप्रिशिएशन गेन कर रहे हो, एक अचीवमेंट आपको हो रहा है तो काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं, या आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेकेबल काइंड का चला आ रहा था ना, तो अनब्रेकेबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और यहाँ पर ना आपका यहाँ पर जो भी कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं ना अप्रैल मंथ में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकते हैं, डीप बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है, इनर पीस आपको दिया जा रहा है। थॉटफुल एक्शंस आप लेने वाले हो, मतलब बहुत विचार करने के बाद कोई एक्शन लेना। तो माइंड में जो भी ट्रैप चला आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना लिब्रा, आप उसे वन बाय वन करके रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना लिब्रास, उतना जल्द आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, शो ही हो रहा है कि आपने मेहनत कितनी ज़्यादा की है, हार्डवर्क कितना ज़्यादा किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको अप्रैल मंथ में दे सकते हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि जो अभी तक आप सपोर्ट सर्च किया करते थे या आपने जो एफ़र्ट लगाए हैं रिलेशनशिप में, आपको में से गिव एंड टेक वाली एनर्जी में नहीं ले जाया गया है ना, तो आपके पर्सन उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं। आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, आपने जिन भी लोगों की मदद की है, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, सभी आपकी इस मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि टीम वर्क का काम है। तो एज अ टीम लीडर आप कुछ काम कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में ना आप पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही है, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। टैलेंट परस्यू करने वाला कार्ड है, तो आपकी जो स्किल है उसे आप डेवलप कर रहे हो, कोई नया टैलेंट आप में यहाँ पर जनरेट हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन करोगे। मटेरियल गोल आपने कुछ बना रखे हैं लिब्रास, उसे आप फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे। तो आप देख रहे हो पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी एनर्जीज़ को आप गेन करोगे। मतलब ये कार्ड सिंपली आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, जिसके लिए आप सर्च कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे एंड पेशेंस रखे हुए थे, मेन बात है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो ऑब्वियसली 360 डिग्री चेंज को शो कर रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी। जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है लिब्रास, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने समय से कि आप मेहनत कर रहे हो, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो सडन वे में आपको रिवॉर्ड दिखना शुरू हो जाएंगे।
पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। और यहाँ पर ना पुअर से रिच बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। मतलब मेहनत आप कर रहे हो ना, तो एक साइकिल यहाँ पर जनरेट हो रही है जो आपको रिच फीलिंग्स में लेकर जाएगा, रिचनेस आपके सराउंडिंग में लेकर आएगा। और सिंपली बोला जा रहा है यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। तो आपके फेवर में यूनिवर्स यहाँ पर कुछ काम बना रहे हैं, और जो डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी। जुपिटर का कार्ड है, तो लाइफ को एक्सपांड आप कर रहे हो, क्लैरिटी रिलेशनशिप में आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, लक आपके फेवर में ही काम करेगा। और मेन बात है निगेटिव साइकिल का एंड होकर एक पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव चेंज, ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। और ये कार्ड बता रहे हैं आप कुछ इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कुछ पार्टी आप अटेंड करने वाले हो ना, जहाँ पर आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बॉटम से हाई प्रीस्टेस हैं, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और सीक्रेट्स जो है रिवील हो सकते हैं, हिडन एनर्जीज रिवील हो रही हैं। लेकिन आपको अटेंटिव रहने को बोला जा रहा है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। बस जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना, बाद में आपको रिग्रेट होता है एक्चुअली। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी लिब्रास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेंस को यहाँ पर कौन सी एनर्जी, कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर चैरियट, फास्ट वे में आगे बढ़ने वाला कार्ड आ गया। चैरियट की एनर्जी आ गई है, डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। कोई पर्सन है जो आपके सही मूव हो रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप, नए करियर में आप एंटर हो रहे हो। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मेन चीज़ है लिब्रास, आपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सीख लिया है, प्रॉब्लम को फेस करना सीख लिया है, प्रॉब्लम को ओवरकम करना सीख लिया है। जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रखी है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं। चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम करना सीख लिया है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, आपके फेवर में रिजल्ट्स आने लगते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून में शो कर रहा था, लेकिन एक लव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। लवेबल मोड में आप जा रहे हैं। ओके, फोकस आपका बन पा रहा है, विल पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने वाला कार्ड है, और जो आप डिज़ायर कर रहे हो ना, ये खाली कप लेके बैठे हुए हैं, ये कप आपका फुल किया जा सकता है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि इंतज़ार आपने बहुत किया है, पेशेंस आपने बहुत रखा है, तो वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, एडवाइस आप में भी किसी को दे सकते हैं, किंग का कार्ड है क्योंकि, तो वैसे ही अथॉरिटी में आ रही हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और ये एक डीप बॉन्ड बनने वाला कार्ड है, मिच्योरिटी वाला कार्ड है, तो मिच्योर वे में आप डिसीज़न ले रहे हो, क्रिएटिविटी को परस्यू कर सकते हैं। हैप्पी एनर्जी दिख रही है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो सबका ध्यान रखने वाले हो। सोलफुल जर्नी आपकी शुरू हो रही है, एक रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। और माइंड में जो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना लिब्रास, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। लिसनिंग पावर आपकी जनरेट हो रही है, कोई मेजर वे में आप डिसीजंस भी ले सकते हैं। जो पेंडिंग आपके डिसीज़न पड़े हुए हैं ना, वो आप डिसीज़न ले सकते हैं। जस्टिस आपका ही कार्ड आ गया, वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगेन बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, फेयर डिसीजन आप ले सकते हैं, और जस्टिस का आना शो ही हो रहा है। आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा लिब्रास, आपके फेवर में रिजल्ट हो सकते हैं। आपके काइंड नेचर को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। आप पहले इवेल्युएट करोगे, देन डिसीज़न लोगे। तो जो भी काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो भी डिसीजंस आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, पहले आप एनालिसिस करोगे, देन डिसीज़न लोगे। जो भी कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा है, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। नए वे में लाइफ को एक्सप्लोर करना, नए वे में चीज़ों को लेकर जाना, कि तो चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। हर्मिट
सेल्फ वर्क करिए, सेल्फ इवेल्युएट करिए। रिग्रेट जो भी आपको चला आ रहा है रिलीज़ होगा, हीलिंग आपको दी जा रही है। मेडिटेट करिए, लेकिन स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। ज़्यादा फोकस ना आपका ब्राइट लाइट पर होना, पॉजिटिविटी पर होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। तो जो इम्पॉसिबल सी चीज़ें अभी आपको नज़र आ रही हैं वो पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, वो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकती हैं। ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं लिब्रास क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। अगेन जस्टिस। लिब्रा क्या ही कर रहे हो आप, जस्टिस का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। आपके फेवर में रिजल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं ना, तो आप जस्टिस चाह रहे हो। मतलब इतने एफर्ट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप जस्टिस ही चाहोगे, तो वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, ओके। और ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी देगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में लिब्रास। क्या आ रहे हैं। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो न्यू डोर यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, सक्सेस की की दी जा रही है। और ये की अगर आप यूज़ करोगे तो आप न्यू डोर ही ओपन होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और यूनिकॉर्न्स के साइड से भेजी हुई कुछ ब्लेसिंग्स है ये, लेकिन आप नोटिस करिए ये डोर आपको ही ओपन करना पड़ेगा एक्चुअली लिब्रास। और देख लेते हैं क्या है। द वेसल, वेसल बता रहे हैं कि आप जो हिडन सीक्रेट्स हैं रिवील होंगे। निगेटिव एनर्जी, इसके बाद ये सन वाले मोड में आप जा रहे हो। ब्राइटनेस आपको दी जा रही है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। और जो आपके मेंटल लेवल पर कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज़ होगा। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो आपके पर्सन अभी थोड़ा सा फियरफुल मोड में चल रहे हैं, उनको किसी चीज़ का रिग्रेट है तो वो एक्शन लेने में टाइम ले रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं एंड आप भी एनालिसिस कर रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आप सोच रहे हैं, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप ना फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हो और चाह रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दें या आप उनको कमिटमेंट दें, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। भी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लिब्रास। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं जो मैसेज दे रहा है। ऑब्वियसली एंजल ऑफ प्रोटेक्शन का कार्ड है ये, एक सेफर मोड में आपको लेकर जा रहे हैं। लिखा है यहाँ पर ऑल इज़ वेल, ट्रस्ट वर्दी लोगों पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, वेलबींग आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी आपको ये देकर जाएगा। फियरलेसली आप आगे बढ़ोगे, तो जो भी स्ट्रेस चला आ रहा है स्ट्रेस रिलीज होगा। शो हो रहा है कि आपके चारों ओर कुछ निगेटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ है, निगेटिविटी ज़्यादा ही अराइज हो गई है, तो वो निगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटल लेवल पर परेशान करने की कोशिश करते हैं, निगेटिविटी वेट करते हैं ना। तो ये स्टोन माना ही जाता है निगेटिविटी रिमूवर का स्टोन है, तो आप इससे यूज़ करिए। और निगेटिविटी रिमूवर के साथ साथ इसे ब्लैक मैजिक रिमूवर भी बोला जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ एनर्जीज हैं आपके साथ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव हीलिंग ही आपको ये प्रोवाइड करेगा, इमोशनल लेवल पर हीलिंग देता है, आपके फोकस को इन्हांस करता है, कंसंट्रेशन पावर आपका यहाँ पर स्ट्रांग हो पाता है, ठीक है। ग्राउंडेड आपकी एनर्जी रहती है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ पर ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हो ना, तो उसमें भी ये पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आता है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव,
Stay happy. Goodbye.